Hello everyone, welcome again to my channel English Everyday and we are doing conversation। और आज हम जो वर्ड्स और फ्रेजेस करने जा रहे हैं वो है seem to be, it's high time, about to, used to। और इनका यूज हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं ये हम करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं seem की। इसका यूज कैसे करते हैं? सीम मतलब होता है लगता है। तो यहाँ पर बात हो रही है अनुमान लगाने की या सुपोज करने की कि किसी को देखकर भी अनुमान लगाना कि वो ऐसा लगता है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ही सीम्स टू बी ए टीचर। वह एक अध्यापक लगते हैं। ये बाहरी अपीयरेंस को देख के क्या लगाया गया है? अनुमान लगाया गया है। शी सीम्स टू बी एन इंजीनियर। वह एक इंजीनियर लगती है। नेक्स्ट है It seems someone is disturbing you. It seems का मतलब होता है ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। नेक्स्ट है It seems someone has done fraud with her. फ्रॉड होता है धोखा देना। ऐसा लगता है कि किसी ने उसके साथ धोखा किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट्स हाई टाइम। इसका मीनिंग होता है उचित समय। जैसे देखिए इट्स हाई टाइम टू गेट साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष। यह मोक्ष पाने का उचित समय है। इट्स हाई टाइम टू एजुकेट द पुअर चिल्ड्रन। यह गरीब बच्चों को शिक्षित करने का उचित समय है। नेक्स्ट है यहाँ पे इट्स हाई टाइम टू लर्न इंग्लिश। यह अंग्रेजी सीखने का उचित समय है। फोर्थ देखिए इट्स हाई टाइम टू अपडेट योरसेल्फ। यह खुद को अपडेट करने का उचित समय है। अब हम देखते हैं अबाउट टू। अब किसी भी काम के आप नजदीक हैं तो हम कहते हैं कि अबाउट टू। जैसे कि आई एम अबाउट टू रीच दिल्ली। मैं दिल्ली पहुंचने ही वाला हूँ। दे आर अबाउट टू नो द ट्रूथ। वो सच जानने ही वाले हैं। We are about to start the prayer. हम प्रार्थना शुरू करने ही वाले हैं। She is about to get ready. वो तैयार होने ही वाली है। तो यहाँ पे हम get ready की जगह dress up भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूज टू। यूज टू का मतलब होता है कि पहले कोई काम आप करते थे बट अब नहीं करते तो वहां पर क्या यूज करते हैं? यूज टू। जैसे कि आई यूज टू लिव इन कंट्री साइड वेन आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। जब मैं छोटा था या जब मैं छोटा बच्चा था गांव में रहा करता था। तो पहले रहा करता था अब नहीं रहता। एक बात याद कर रखना कि ऐसी आदत है जो अब कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो पहले रहा करता था। शी यूज टू बी वेरी इंटेलिजेंट व्हेन शी वाज इन स्कूल। जब वह स्कूल में थी वह बहुत समझदार हुआ करती थी। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? समझदार। ही यूज टू बी वेरी ह्यूमरस व्हेन ही वाज विद मी। जब वह मेरे साथ हुआ करता था वह बहुत मजाकिया हुआ करता था। फोर्थ देखिए ही यूज टू बी सर्विले व्हेन ही वाज इन विलेज। इसका जो मतलब होता है सर्विले, इसका मतलब होता है गुलाम या दास। जब वह गांव में था वह दास जैसा हुआ करता था। अब हम करेंगे कंबाइन प्रैक्टिस जिसमें हम इन चारों का एक एक सेंटेंस लेंगे। जैसे कि इट सीम्स यू आर वेरी बिजी। इट सीम्स जैसे बताया था कि ऐसा लगता है आप काफी व्यस्त हैं। नेक्स्ट है इट्स हाई टाइम टू से सॉरी। ये सॉरी कहने का उचित समय है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। ट्रेन छूटने वाली है या यह ट्रेन छूटने वाली है। इन माई स्कूल डेज आई यूज टू बी वेरी नॉटी। मेरे स्कूल के दिनों में मैं बहुत शरारती हुआ करता था। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। थैंक यू।